स्वर संधि के भेद भाग 1। नमस्ते बच्चों, आप संधि व उसके तीनों भेद स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के नामों से परिचित हैं। आज हम स्वर संधि के भेदों के बारे में विस्तार पूर्वक जानेंगे। आइए शुरू करते हैं स्वर संधि के भेद। स्वर संधि को 5 भागों में बांटा गया है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आइए अब हम स्वर संधि के पहले भेद दीर्घ संधि को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। देव शब्द के साथ अंश शब्द जोड़ने से देवांश शब्द बनता है। यहां देव शब्द के अंतिम वर्ण अ और अंश शब्द के प्रथम वर्ण अ को जोड़ने से नया वर्ण आ बना। इस प्रकार देवांश शब्द का निर्माण हुआ। ठीक इसी अ को जोड़ने से नया वर्ण आ बना। से विद्यार्थी देवांश शब्द का निर्माण हुआ। ठीक इसी प्रकार विद्या और अर्थी शब्द को जोड़ने से विद्यार्थी शब्द बना। यहां विद्या शब्द के अंतिम वर्ण आ और अर्थी शब्द के प्रथम वर्ण अ को जोड़ने से नया वर्ण आ बना। इस प्रकार विद्यार्थी शब्द का निर्माण हुआ। बच्चों, आपने देखा कि समान वर्ण का परस्पर संयोग ही दीर्घ संधि होती है। इसी प्रकार अन्य समान स्वरों आपने देखा कि समान वर्ण का परस्पर संयोग ही दीर्घ संधि होती है। इसी प्रकार बच्चों, आपने देखा कि समान वर्ण का परस्पर संयोग ही
दीर्घ संधि होती है। इसी प्रकार अन्य समान स्वरों का संयोग होने पर भी दीर्घ संधि होती है। जैसे ई और ई को जोड़ने से नया वर्ण ई बनता है। वह ई और ई को जोड़ने से नया वर्ण ई बनता है। वह ई और ई को जोड़ने से नया वर्ण ई बनता है। वह ई और ई को जोड़ने से नया वर्ण ई बनता है। बच्चों, अब अन्य समान स्वरों का संयोग देखते हैं। उ और उ को जोड़ने से नया वर्ण ऊ बनता है। वह उ और ऊ को जोड़ने से नया वर्ण ऊ बनता है। वह ऊ और ऊ को जोड़ने से नया वर्ण ऊ बनता है। वह ऊ और ऊ को जोड़ने से नया वर्ण ऊ बनता है। बच्चों, अब हम स्वर संधि के दूसरे भेद गुण संधि को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। सुर शब्द और इंद्र शब्द को जोड़ने से सुरेंद्र शब्द बना। यहां सुर शब्द के अंतिम वर्ण अ और इंद्र शब्द के प्रथम वर्ण ई को जोड़ने से नया वर्ण ए बना। इस प्रकार सुरेंद्र शब्द का निर्माण हुआ है। अब एक अन्य उदाहरण देखते हैं। नर और ईश शब्द को जोड़ने से बना नरेश शब्द। यहां नर शब्द के अंतिम वर्ण अ और ईश शब्द के प्रथम वर्ण ई को जोड़ने से नया वर्ण ए बना। इस प्रकार नरेश शब्द का निर्माण हुआ है। बच्चों, इन उदाहरणों में आपने देखा कि अ के बाद ई या ई
आने से दोनों के स्थान पर गुण वर्ण ए हो जाता है। इस प्रकार संधि करते समय जब आ के साथ ई हो तो ए बनता है। जब आ के साथ उ हो तो ओ बनता है। जब आ के साथ रे हो तो अर बनता है। तो यह गुण संधि कहलाती है। तो बच्चों, आज हमने स्वर संधि के 5 भेद में से दीर्घ संधि और गुण संधि के बारे में जाना। बाकी के 3 भेद वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि को इसी वीडियो के भाग 2 में जानेंगे। तब तक आप इनका अभ्यास कीजिए व इसी तरह सीखते रहिए। हैप्पी लर्निंग। स्वर संधि के भेद भाग 2। नमस्ते बच्चों,
वीडियो स्वर संधि के भेद के पहले भाग में हमने दीर्घ संधि और गुण संधि को समझा। अब इसके दूसरे भाग में हम स्वर संधि के तीसरे भेद वृद्धि संधि को समझेंगे। आइए वृद्धि संधि को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझते हैं। एक और एक शब्द को जोड़ने से एकैक शब्द बना। यहां एक शब्द के अंतिम वर्ण अ और एक शब्द के प्रथम वर्ण ए को जोड़ने से नया वर्ण अय बना। इस प्रकार एकैक शब्द का निर्माण हुआ। इसी प्रकार अ और अय को जोड़ने से नया वर्ण अय बनता है तथा आ और ए को जोड़ने से नया वर्ण अय बनता है तथा आ और अय को जोड़ने से नया वर्ण अय बनता है। वन और औषधि शब्द को जोड़ने से वनौषधि शब्द बना। यहां वन शब्द के अंतिम वर्ण अ और औषधि शब्द के प्रथम वर्ण औ को जोड़ने से नया वर्ण। यहां वन शब्द के अंतिम वर्ण अ और औषधि शब्द के प्रथम वर्ण औ को जोड़ने से नया वर्ण औ बना। इस प्रकार वनौषधि शब्द का निर्माण हुआ। इसी प्रकार आ और ओ को जोड़ने से नया वर्ण औ बनता है तथा अ और औ को जोड़ने से नया वर्ण औ बनता है तथा आ और औ को जोड़ने से नया वर्ण औ बनता है। बच्चों, हमने देखा कि अ आ का ए अय से मेल होने पर अय तथा अ आ का ओ औ से मेल होने पर औ होता है। यह मेल वृद्धि संधि कहलाती है।
बच्चों, आज हमने स्वर संधि के 5 भेदों में से वृद्धि संधि के बारे में जाना। बाकी के 2 भेदों यण संधि और अयादि संधि को इस वीडियो के तीसरे भाग में जानेंगे। तब तक